काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि एक बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम किसानपुर था। किसानपुर गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा खुशमिजाज थे और उस गांव के लोग आपस में बड़े प्यार से और मिलजुल कर रहा करते थे। और किसानपुर के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सरसब्ज लहलहाते खेत थे। और किसानपुर गांव के शहर वाले रास्ते पर 2-3 फैक्ट्रियां बनी हुई थी और किसानपुर गांव के काफ़ी ज़्यादा लोग उन फैक्ट्रियों में काम किया करते थे। उन 3 फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री का मालिक किसानपुर गांव में रहा करता था, जिसने अभी नई नई फैक्ट्री बनाई थी। उन 3 फैक्ट्रियों के करीब एक ढाबा था, जहां से उस फैक्ट्री में काम करने वाले मर्द और औरतें दोपहर का खाना खाया करते थे और उस ढाबे की चाय और बाकी चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। अब एक दिन उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और वो फैक्ट्री का मालिक जो किसानपुर गांव में रहता था, उसने अपनी फैक्ट्री के 2 लड़कों को रात का खाना लेने के लिए बाहर भेजा। उस टाइम रात हो गई थी और बारिश भी थम गई थी। अरे तुम दोनों भाइयों, एक मिनट मेरी बात सुनो। मुझे तुम दोनों से एक काम है। अब फैक्ट्री की छुट्टी हो चुकी है और सब लोग फैक्ट्री से चले गए हैं और मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तुम दोनों बाहर से जाकर मेरे लिए खाना ले आओ। ठीक है भाई, हम आपके लिए खाना ले आते हैं, पर अब हमें भी भूख लग रही है क्योंकि हम सुबह से फैक्ट्री में काम के लिए आए हुए हैं और काफ़ी देर हो गई है हमें दोपहर का खाना खाए हुए। सही बात है भाई, अब तो मुझे भी बहुत भूख लग रही है क्योंकि हम सुबह से काम कर रहे हैं और आज हमारा ओवर टाइम भी है। तो ठीक है भाइयों, तुम मेरे ऑफिस में आकर मुझसे पैसे ले जाओ और हम तीनों का खाना ले आओ, फिर हम तीनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। ठीक है भाई, हम खाना लाते हैं, फिर साथ मिलकर खाएंगे। तो अब फैक्ट्री का मालिक ये बात करके यहाँ से चला जाता है और वो दोनों लड़के भी उसके पीछे पीछे खाने के पैसे लेने के लिए उसके ऑफिस में चले जाते हैं। और इसी बहाने वो दोनों लड़के जो सुबह से काम कर रहे थे, वो ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर भी चले जाते हैं और रात का खाना भी ले आते हैं। अब वो दोनों लड़के मालिक से पैसे लेने के बाद फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं और खाना लेने के लिए रवाना हो जाते हैं। और जैसे ही वो फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं तो उन्हें फैक्ट्री की छत पे एक औरत दिखाई देती है, जिसके बारे में वो वापस आकर मालिक से बात करते हैं। तो हाँ यार, तुम दोनों खाना लेकर इतनी देर से क्यों आए हो? अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, चलो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, फिर घर की तरफ निकलते हैं। भाई हम लेट इस वजह से हुए हैं क्योंकि आज हमने अपनी फैक्ट्री की छत पे बहुत ही अजीब चीज़ देखी। हाँ भाई, हमने अपनी फैक्ट्री की छत पे एक औरत को देखा। उसने अपने बाल खोले हुए थे और वो लाल कपड़े पहने अपनी फैक्ट्री की छत पर खड़ी थी। अरे यार, तुम लोग तो जानते हो इन तीनों फैक्ट्रियों का एक ही गार्ड है। मुझे लगता है कि उस गार्ड ने फैक्ट्री की छत पे ही अपनी फैमिली को रखा हुआ है। अच्छा, तो ये बात है भाई, उस गार्ड ने तीनों फैक्ट्रियों में से किसी एक फैक्ट्री की छत पे अपनी फैमिली को रहने के लिए रखा हुआ है। अब वो तीनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फैक्ट्री बंद करके फैक्ट्री से घर की तरफ निकल जाते हैं तो उन्हें वही औरत फैक्ट्री की छत पे दिखाई देती है। वो देखो भाई, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक औरत अपनी फैक्ट्री की छत पे है, वो देखो वही औरत अब भी अपनी फैक्ट्री की छत पे बैठी है।
हाँ हाँ यार, मैंने देख लिया है और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इन तीनों फैक्ट्रियों में एक ही गार्ड है। ये शायद उसकी फैमिली है जो कि अपनी फैक्ट्रियों की छत पे रहती है। अरे यार, तुम खामखा ही परेशान हो रहे हो। मुझे लगता है वो छत पे ताज़ा हवा खाने आई होगी, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। अब वो तीनों इतनी सी बात करके उस जगह से चले जाते हैं और वो फैक्ट्री एरिया से निकल के अपने अपने घरों की जानिब रवाना हो जाते हैं। और उस वक्त पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। पर अब वो तीनों भी अपने अपने घरों को सही सलामत पहुंच जाते हैं और वो अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। अब उन तीनों को फैक्ट्री की छत पे उस औरत को देखे हुए 2-3 दिन गुजर जाते हैं और उन तीनों के लिए ये बात आई गई सी हो गई थी। उस दिन इस इलाके में अचानक से बारिश आ जाती है और उस फैक्ट्री के गोदाम की छत चौने लगती है, तो मालिक पानी रोकने के लिए लड़के को भेजता है। अरे यार, अपने गोदाम की छत टपक रही है और बारिश का काफ़ी ज़्यादा पानी गोदाम के अंदर आ रहा है। तुम में से एक गोदाम की छत पर जाओ और छत से पानी रोको। अरे यार, तुम गार्ड के पास जाओ और गार्ड के पास जाकर उससे छत पे जाने का रास्ता पूछो और गोदाम की छत पे जाकर जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ पर प्लास्टिक शीट बिछा दो और कचरा भी हटा दो। उन दोनों लड़कों में से एक लड़का भागता हुआ गार्ड के पास जाता है और गार्ड से छत पे जाने का रास्ता पूछता है, पर वो गार्ड से काफ़ी अजीब बात सुनकर वापस आता है। अरे भाई, मैं गार्ड के पास गया और मैंने उससे छत पे जाने का रास्ता पूछा तो उसने मुझे काफ़ी अजीब बात बताई। वो कहने लगा कि छत पे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि छत पे कोई भी नहीं रहता। अरे यार, अगर छत पे जाने का कोई रास्ता नहीं और उसकी फैमिली भी छत पे नहीं रहती तो उस दिन छत पे वो औरत कौन थी? अरे यार, इन सब बातों को छोड़ो और इस बारे में सोचो कि छत से बारिश का पानी किस तरह रोकना है। उस टाइम तो वो इस बात को रफा दफा कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने गोदाम की छत का पानी रोकना होता है। जब वो पानी रोक लेते हैं तो इस बारे में बातचीत करते हैं। अरे भाई, गोदाम की छत पर कचरा पड़ा हुआ था, इसलिए अपने गोदाम की छत टपक रही थी। जहाँ से पानी टपक रहा था मैंने वहाँ पर प्लास्टिक शीट बिछा दी। अरे बहुत अच्छा काम किया तुमने। पर यार, मुझे उस दिन वाली औरत देखकर और गार्ड की बातों पर बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है। अरे भाई, हैरानी तो होगी ना, क्योंकि हमने उस औरत को अपनी आंखों से फैक्ट्री की छत के ऊपर देखा है। अब उन तीनों का वो दिन काफ़ी परेशानी में गुजरता है और इस तरह उनके ये 2-3 दिन काफ़ी परेशानी और टेंशन में गुजरते हैं, जो कि इसी सोच में गुजर जाते हैं कि उस दिन छत पर वो औरत थी कौन। फिर एक दिन उस फैक्ट्री का मालिक उन दोनों लड़कों को रात में गोदाम के आखिरले हिस्से में ताले लगाने के लिए भेजता है। अब वो जैसे ही गोदाम के आखिरले हिस्से में जाते हैं तो उन्हें काफ़ी भयानक और अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। अरे चलो भाई, जल्दी जल्दी इस जगह को ताले लगाते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि मुझे इस जगह से काफ़ी डर लग रहा है और काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। अरे भाई, मुझे भी काफ़ी अजीब अजीब और डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। चलो अब जल्दी जल्दी यहाँ पर ताले लगाते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। अरे यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। मुझे लगता है कोई हमें डराना चाहता है। यार, पर हमें डराने की कोशिश करेगा कौन, क्योंकि फैक्ट्री में इस वक्त कोई भी नहीं है।
यार अब मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये आवाज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो, ये आवाज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आवाज़ें हमारे बिल्कुल करीब से ही आ रही हैं। तुम दोनों रात को इस वक्त यहाँ क्या लेने आए हो? शायद तुम्हें पता नहीं, रात के इस पैर यहाँ पर मेरा राज होता है। तुम खुशकिस्मत हो कि आज के दिन यहाँ आए हो। अरे अरे, तुम हमें कुछ मत कहना, हम तो सिर्फ यहाँ ताले लगाने आए थे और हमने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। अरे तुम हमें कुछ मत कहना, हम सिर्फ यहाँ पर ताले लगा के चले जाएंगे और आइंदा बाद इस वक्त हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। अरे मैंने कहा ना, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि आज के दिन यहाँ आए हो, क्योंकि आज के दिन मैं किसी को कुछ नहीं कहती। वैसे भी तुम्हारे साथ मेरी दुश्मनी नहीं है क्योंकि तुमने मुझे नहीं मारा। अरे फिर तुम हमें बताओ, तुम्हें किसने मारा और किस वजह से मारा? अरे तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो तो सुनो। जिस दिन मुझे मारा गया उस दिन मेरी शादी थी और उस शादी का सारा इंतज़ाम इस जगह पे हुआ है जिस जगह पे आज तुम्हारे मालिक ने फैक्ट्री बना ली है। और जब मेरी शादी हो रही थी तो कुछ लोगों ने हमला किया, मुझे भी मार दिया और मेरी फैमिली को भी मार दिया। अरे हम तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। पर अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि हमने भी अब फैक्ट्री को ताले लगाने हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी आप जो यहाँ से चली जाएं। और इस तरह वो चुड़ैल यहाँ से चली जाती है। तो उन दोनों को इस तरह मालूम हुआ कि वो छत पे फिरने वाली औरत कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये चुड़ैल की कहानी? उम्मीद करते हैं कि आपको ये चुड़ैल वाली कार्टून वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।